नमस्कार, जय हिंद। आज जेएच एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी की ओर से मैं हार्दिक आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे राजस्थान के प्रोग्रेसिव फार्मर श्री मीना जी जुड़े हुए हैं। तो उनसे आज हम उनके फार्म में जो एक रिसेंटली फ्लैट रूफ नेट हाउस जो एनएचबी सब्सिडी के अंतर्गत हमने डेवलप किया है, उनकी एक ये प्राइमरी विजिट है। डेवलपमेंट जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो सर के साथ हम अभी यहाँ पे मिलने आए हैं। ये शाहपुरा तहसील में आरणी गांव में ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हुआ है। ये 1 एकड़ से थोड़ा बड़ा 4000 प्लस स्क्वायर मीटर एरिया का फ्लैट रूफ नेट हाउस स्ट्रक्चर है, जिसमें डबल लेयर स्लाइडिंग सिस्टम के साथ में, मैनुअल स्लाइडिंग सिस्टम के साथ में, विथ रोलिंग कर्टन्स के साथ में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सर, आप प्लीज़ अपना थोड़ा परिचय देंगे। मेरा नाम आदय मीणा और मैं शाहपुरा का निवासी हूँ और आरणी में मेरा ज़मीन है, जहाँ मैंने ये स्ट्रक्चर लगवाया है जो जेएच एग्री इंफ्रा की तरफ से लगवाया गया है। काम के बारे में मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और जो भी देखने आया वो सभी ने तारीफ़ की है कि स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और स्टैंडर्ड का मटेरियल यूज़ हुआ है। काम के बारे में कोई शिकायत नहीं है और काम भी टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद। अभी हम स्ट्रक्चर के अंदर जाके और थोड़ी और डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं, तो हम सबसे पहले सर से जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर का उन्होंने हमसे काम करवाया, तो उसकी प्रोसेस कैसे थी। तो सर, सबसे पहले जब आपने इंक्वायरी करी जी, तो आपको हमारी ओर से क्या रिवर्ट मिला था? नहीं, जब मेरी पहली मुलाकात अनूप जी शर्मा से हुई तो पहले फ़ोन पे हुआ, फ़ोन के बाद में फिर हम पर्सनली मिलने के बाद इन्होंने हमें डिस्कशन के थ्रू बताया कि ये चीज़ है और इसकी ये प्रक्रिया रहेगी। इतनी अलग अलग चीज़ का अलग अलग कोटेशन बताया कि पोली हाउस में आपको ये कॉस्टिंग आएगी, नेट हाउस में ये आएगी, नेट हाउस प्लस ये रोलिंग और ऊपर कर्टेन वगैरह का इनका भी इन्होंने फ़ायदा बताया। तो हमने घर में बैठ कर के डिसीजन लिया है कि हमें क्या लगवाना है। तो हमें यही लगा कि हमें साइड में पर्दे लगवाने हैं और ऊपर डबल लेयर पर्दा लगवाना है और हाइट भी हमें 5 मीटर रखनी है। तो सर, जब आपने बताया कि आपको ये पर्दे लगाने हैं, ऊपर स्लाइडिंग लेयर रखना है, साइड में रोलिंग कर्टन रखना है, तो जब कंपनी की ओर से आपको 3D ड्राइंग मिले तो आपकी जो सोच थी वो आपको मैच करने में उस 3D ड्राइंग की वजह से कितनी सहायता मिली? 3D ड्राइंग से तो ये हुआ कि हर चीज़ क्लियर हो गई कि ये चीज़ लगेगा और इस तरह लगेगा और इसका ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है और जो आपका DPR बना उस हिसाब से फिर हमने एक्सेप्ट किया कि वह ठीक है और हमने फिर आगे बैंक के प्रोसेस और जो भी है वो आगे बढ़वा करके और हमारे डील को पक्का किया और काम शुरू करवाया। तो यहाँ पे जो बैंक लोन जो कि NHB सब्सिडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी ओर से भी जो सपोर्ट रहता है वो हमारी कंपनी की ओर से रहता है और NHB की जो भी सब्सिडी के लिए जो ज़रूरी कार्यवाही है वो हम हमारी टीम से करवा के देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है उसकी विशेषता ये है कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर को भी दिखाइए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 मीटर हाइट पे है और इसमें आपको सेकंड लेयर स्लाइडिंग भी मिल जाता है, जो अभी हमने मैनुअल स्लाइडिंग मैकेनिज़्म के ऊपर रखा हुआ है। स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉप के लिए ट्रेलिस सपोर्ट दिया हुआ है और ये जो स्ट्रक्चर में हम बाहर से फिर बाद में दिखाएंगे कि इसमें कैसे हमने स्लाइडिंग रोलिंग मैकेनिज़्म से प्लास्टिक भी रखा हुआ है, जो राजस्थान की 2 विषम परिस्थितियां है, जो गर्मी के टाइम पे जो लू है उससे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ साथ में जब विंटर की सीज़न होती है, जब बहुत ही ठंड पड़ने लगती है, तब भी अपने क्रॉप को और अपने स्ट्रक्चर के अंदर के माइक्रो क्लाइमेट को थोड़ा वार्म रखने के लिए हम कैसे ये रोलिंग कर्टन्स को दिन में या रात में क्लोज करके और गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में इसका अलग अलग उपयोग करके हम अपने क्रॉप को कैसे अच्छा बेटर माइक्रो क्लाइमेट दे सकते हैं, उसके ऊपर ये डिज़ाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में हाइट 5 मीटर है, तो हमने
हॉकी में एडिशनल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एडिशनल सपोर्ट्स दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर की 5 मीटर हाइट को एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए हमने इसकी कॉलम साइज़ है उसकी थिकनेस में इजाफा किया हुआ है, जिससे इसमें स्टील और ज़्यादा जाता है, पर हमारा स्ट्रक्चर हम मेक श्योर करते हैं कि स्टेबल रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। और बाकी इसमें स्लाइडिंग एंट्री डोर भी दिया हुआ है, एक ट्रैक्टर डोर एक्सेस भी दिया हुआ है। जब आपकी फसल के ख़त्म होने या फिर आपकी और कोई खेती के काम के लिए अगर ट्रैक्टर अंदर लाना है तो उसका भी एक प्रोविज़न है। बाकी इसमें जो GI यूज़ किया हुआ है वो 300+ GSM कोटिंग के साथ में है। फाउंडेशन हमने इसका पेरिफेरी में 5 फीट का किया हुआ है, जो कि बहुत ही एक बेहतर स्ट्रेंथ देता है। तो ऐसे काफ़ी छोटे बड़े पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये स्ट्रक्चर की हाइट को हमने इस तरीके से बढ़ाया है, जिससे करके हमारी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो अभी हम ऑलमोस्ट दोपहर के 1:30 बजे अंदर खड़े हैं। शायद बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से 4 या 5 डिग्री के डिफरेंस में है, और बेटर चीज़ ये है कि अंदर हम आसानी से खड़े रह सकते हैं। तो ये होता है एक अच्छी हाइट वाला डबल लेयर स्लाइडिंग नेट के साथ में स्ट्रक्चर का बेनिफिट। तो आशा रखते हैं सर आपके यहाँ पे जो भी फसल लगेगी उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिले, और आपकी तरफ से कोई फीडबैक या फिर आप हमारे कस्टमर्स को, हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहिए तो प्लीज़ आप अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि कंपनी की तरफ से बैंक फाइनेंस से लेकर NHB के काम में सब तरह का पूर्णतः सहयोग मिलता है। अगर कोई भी किसान अगर इस तरफ मतलब खेती का वो काम करना चाहता है तो आप JH एग्री इंफ्रा की तरफ से मतलब निश्चिंत होकर के उनसे काम करवाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इनका पूर्णतः सहयोग मिलता है, हर पल पे साइड इंजीनियर वगैरह आते रहते हैं, और काम भी प्रॉपर मतलब एक्सपर्ट मतलब कारीगरों द्वारा किया जाता है। तो मतलब किसी तरह का कमी बेसी का अभी तक तो कोई लगा नहीं है, और उम्मीद है कि ये जैसा सर ने बताया वैसा अब मेरे लिए बेनिफिशियरी रहेगा। धन्यवाद सर आपके ऑनेस्ट फीडबैक के लिए, और डेफिनेटली अभी तक जो आपको सहयोग मिलता है वो हमारी ओर से आगे भी कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। और कोई भी किसान अगर ये स्ट्रक्चर लगवाता है तो वो उसमें संतुष्टि से खेती कर पाए, वो हमारा मेन उद्देश्य है, और उसके ऊपर हम आगे और अच्छे से इसको और बेहतर प्रोसेस करके काम करते जाएंगे। धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर।